मैं सैम सर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये नया वीडियो है 10th क्लास का यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.3। सबसे पहले इस एक्सरसाइज की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की, जिसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हमें सामान्य विभाजन प्रक्रिया को समझना होगा कि मान लीजिए आप 9 को 2 से भाग कर रहे हैं, आपके पास भागफल 4 आ रहा है और शेष 1 आ रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि जो 9 है, जिसको हम भाज्य भी कहते हैं, वो भाजक को भागफल से गुणा करके और उसमें शेष जमा करके आएगा। तो मतलब 9 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4 जमा 1। इसका मतलब है कि अब 9 क्या है? 9 है भाज्य, 2 क्या है? 2 है भाजक, 4 भागफल है और 1 शेष है। तो इसी से आपका एक फॉर्मूला बन गया कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेष। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है भाज्य वाला, इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा या शॉर्टकट में ईडीएल कहते हैं। तो जब भी हम ईडीएल का नाम लेंगे तो आप समझना चाहिए आपको कि ईडीएल का मतलब क्या है। और अगर बहुपद का हम भाग कर रहे हैं, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कर रहे हैं, तो हम भाज्यों को आमतौर पे px लेते हैं, भाजक को gx, जो आपका भागफल है उसको qx इसलिए लेते हैं क्योंकि q से क्वेश्चंट होता है, क्वेश्चंट मतलब भागफल, और जो rx है वो शेषफल लेते हैं क्योंकि r से रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर मतलब शेष। तो ये आपकी ईडीएल है, जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। तो ये इन चीजों की जानकारी आपको पहले होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले, तो इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन में इसको बता रहा हूं। अब मैं बात करूंगा सामान्य विभाजन प्रक्रिया की। जैसे मान लो कि आपको एक भाग करना है और वो भाग है 38,220 से आपको 196 को भाग करना है। तो अगर आप भाग करेंगे तो भाग तो आपने किया होगा 10th क्लास में, आप तो भाग का आपको पता होगा। तो भाग में क्या करते हैं आप देख सकते हैं जैसे इस क्वेश्चन में कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले 196 को 1 से गुणा किया, आगे 196, शेष बच गया 186, ऊपर से 2 को उतार दिया, अब बन गया 1862। 196 को 9 से गुणा किया, आ गया 1764, शेष बच गया 98, ऊपर से उतार दिया 0, बन गया 980। 196 पंजे हो गया 980, शेष बच गया 0, ऊपर से उतारने को भी कुछ नहीं बचा, तो ये भाग आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये तो एक नॉर्मल विभाजन प्रक्रिया है। अब अगर आप ध्यान देंगे कि बेसिकली जो बहुपदों का भाग है उसमें भी हम यही करते हैं। जो चीजें आपने ध्यान में देनी वो बता रहा हूं। एक तो जब भी हम दूसरे स्टेप में जैसे नॉर्मल भाग में हम माइनस करते थे, बहुपदों वाले भाग में आपको क्या करना है? चिन्ह बदलने हैं। तो यहां पर भी हमने चिन्ह नहीं बदला है, देखा जाए तो 196 का हमने चिन्ह बदला है, पर बहुपद में एक से ज्यादा पद होते हैं, तो इसलिए सभी जितने भी आपके बहुपद हैं दूसरे जैसे सेकंड स्टेप में जो भी आएंगे, तो उनके आपको चिन्ह क्या करने होंगे? बदलने होंगे। तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है आपने कि चिन्ह आपको जब आप भाग कर रहे हैं, तो ये जो सेकंड स्टेप आता है जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमेशा आपको क्या करना है? उन सभी बहुपदों के चिन्ह बदलने हैं। एक बहुपद के चिन्ह नहीं बदलने हैं, सबके चिन्ह बदलने हैं। दूसरी बात, जो आपकी सामान्य विभाजन प्रक्रिया होती है उसमें आप एक एक करके उतारते हैं, लेकिन बहुपद वाले भाग में जो भी ऊपर होगा उसको आप एक साथ नीचे को उतार लोगे। तो एक एक करके नहीं उतारेंगे, इकट्ठे उनको उतार देंगे जो भी ऊपर बचा होगा। तो ये आपको जो नॉर्मल विभाजन है और बहुपद वाला विभाजन है उसमें अंतर मैंने बता दिया। एक बार दोबारा से बता रहा हूं, चिन्ह बदलने हैं आपको और सभी बहुपदों के बदलने हैं, मतलब उसमें जितने भी बहुपद दिए होंगे सेकंड स्टेप में, जैसे यहां पर चिन्ह बदलना है, यहां पर बदलना है और यहां पर बदलना है। दूसरी चीज, जब उतारेंगे बहुपदों को जो बच गए ऊपर,
उनको एक साथ उतारेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका लगाएंगे तो उससे हमने क्या देख लिया कि भाज्य भाजक गुणा भागफल जमा शेष, शेष क्योंकि इसमें 0 है, तो ये हमने यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका लगा दी। और हम कह सकते हैं कि px जो भाज्य है वो px वो किसके बराबर होगा, gx, और यहां पर डॉट लगा है, इस डॉट का मतलब है गुणा, तो इस डॉट का मतलब यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर डॉट का मतलब है गुणा, तो gx को qx के साथ गुणा करेंगे और rx उसमें जोड़ देंगे, तो ये ईडीएल यही कहती है आपकी। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 की, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, जैसे आपके पास एक जो भाज्य दिया है वो px ले लिया मैंने उसको। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, px का मतलब क्या है, px का मतलब है कोई बहुपद p जिसमें x हो, तो इसमें सारी रकमें जो है वो x वाली हैं, तो इसलिए हम इसको px कह रहे हैं। वैसे ही बहुपद g जिसमें x हो, तो ये बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसमें x है। अगर मान लीजिए मैं कोई बहुपद pt लिखता हूं, तो इसका मतलब वो वैसा बहुपद होगा उसमें x नहीं होंगे, उसमें अंदर t होंगे। अगर मैं बहुपद लिखता हूं py, तो उसका मतलब है वो एक ऐसा बहुपद है उसमें x भी नहीं है, t भी नहीं है, उसमें अंदर क्या है, y है। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी कि px का मतलब क्या है और gx का मतलब क्या है। इसके बाद जैसे मान लीजिए हम इसको भाग कर रहे हैं, तो भाग कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये स्टेप अभी यूज नहीं होगा इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ये बाद में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने जो बड़ी घातें हैं उनको ही देखना है। जैसे यहां पर x की सबसे बड़ी घात है 2, यहां पर x की सबसे बड़ी घात है 3, तो इन्हीं को देखना है आपने। अब x की 2 को बनाना चाहते हैं, अब x की 3, तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, x से गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को x के साथ गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब। वैसे ही इस -2 को भी तो x के साथ गुणा करना पड़ेगा, और -2 को x के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2x। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि चिन्ह का हमें परिवर्तन करना है, तो यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब जमा का चिन्ह है, तो चिन्ह परिवर्तन हो गया माइनस, यहां पर माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह परिवर्तन हो गया प्लस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद जो ऊपर बच गया है उसको उतार दीजिए। अब देखिए आप एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5x, अब इसका चिन्ह माइनस नहीं लेना है, प्लस का लेना है क्योंकि इसका चिन्ह बदल चुका है। 5x और 2x हो गए 7x, और -3 को भी एज इट इज आपने ऊपर से नीचे उतार दिया। तो पता चल गया आपको कैसे किया हमने। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर को बनाना चाहते हैं हम -3x², एक्स स्क्वायर को बनाना चाहते हैं हम -3x², तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा -3 से। तो एक्स स्क्वायर को -3x² बनाने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा -3 से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम -3 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर को -3 से गुणा किया, लिख भी देंगे यहां पर -3। अब एक्स स्क्वायर को -3 से गुणा किया, आ गया -3x², और -2 को -3 के साथ गुणा किया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 गुणा 3 6 हो जाएंगे, तो आ जाएगा 6। तो जैसे और साथ में एक चीज ध्यान देना है कि जैसी रकम आएगी उसके नीचे लिखना है, एक्स स्क्वायर वाली रकम को एक्स स्क्वायर के नीचे, जो आपके अचर है अचर वाली रकम अचर के नीचे, एक्स वाली रकम एक्स वाली रकम के नीचे। तो अब अगला स्टेप चिन्ह परिवर्तन, तो चिन्ह हमने परिवर्तन कर दिए, सिर्फ नीचे वालों के चिन्ह परिवर्तन होंगे, ऊपर वालों के चिन्ह परिवर्तन नहीं होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 3x² से 3x² कट गया, 7x को हमने एज इट इज नीचे उतार दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ -3 है और ये -6 है, तो ये हो गया -9।
और आपने सवाल को बंद कब करना है? अब आप देख सकते हैं कि जो शेष है, शेष में जो घात है वो है x की शक्ति 1 और जो भाजक है उसकी घात है x की शक्ति 2। अगर शेष की घात भाजक से कम हो जाए तो आपको सवाल रोक देना है। तो इसका मतलब इससे आगे आपका सवाल नहीं होगा। तो अब आपको पता चल गया, अब ये सवाल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब ईडीएल लगाना है हमने, मतलब यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का। और ईडीएल क्या कहती है, ये जो भाज्य है ये भाजक गुणा भागफल जमा शेष होगा। तो ये भाज्य है, भाजक और भागफल को आपस में गुणा कर दो। तो यहां पर हमने भाजक और भागफल को आपस में गुणा कर दिया और उसमें शेष को जमा कर दो। तो हमने यहां पर शेष को उसमें जमा कर दिया। तो ये ईडीएल कहती है। तो हमने लिख दिया इसको। अब इसके बाद हम सिर्फ ये लिखेंगे कि भागफल क्या है, भागफल है x-3 और शेषफल क्या है 7x-9। तो देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन में जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो आपका भाज्य है, भाज्यों में जैसे ये 4 घात वाला भाज्य है पर इसमें 3 घात और 2 घात नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे कि भाज्य में 4 घात वाला बहुपद तो है पर उसमें 3 घात नहीं है, 2 घात भी नहीं है। तो इसको आपने अपनी मर्जी से लिखना है। 3 घात वाला जो बहुपद है उसको लिख देना है 0x3, नहीं है मतलब 0। वैसे ही अगर मान लीजिए 2 घात वाला बहुपद भी ना हो इसमें तो उसको लिख देंगे 0x²। इसमें तो है, इसमें सिर्फ 3 घात वाला बहुपद नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं 0x3। यहां पर चिन्ह आप माइनस का लगाओ प्लस का लगाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी बहुपद ऐसा आया जिसमें कोई घात ना हो तो वो घात अपनी मर्जी से आपने ले लेनी है। ये सिर्फ भाज्य के लिए है, ठीक है, और किसी में करने की जरूरत नहीं, सिर्फ भाज्य में आपने ध्यान रखना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, भाजक को अंदर लिख देंगे, भाज्य को बाहर। और अब हमने देखना है कि क्या करना। अब x² को बनाना चाहते हैं हम x की शक्ति 4। तो x² को x की शक्ति 4 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा x² से, क्योंकि x की शक्ति 2 तो हमारे पास है, 2 शक्ति हमें और चाहिए। तो इसलिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, x² से। तो इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, ये बाद में आएगा, इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, x² को गुणा करेंगे x² के साथ तो आ जाएगा आपके पास x की शक्ति 4। वैसे ही -x को हम गुणा करेंगे x² के साथ तो आ जाएगा -x³। 1 को करेंगे गुणा x² के साथ तो आ जाएगा x²। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप करने के बाद ये हमारे पास पद आ गए। अब हमें क्या करने हैं, चिन्ह परिवर्तन। तो चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए ध्यान से। चिन्ह परिवर्तन करने के बाद अब हमने देखना है कि क्या हो रहा है। तो इससे ये कट जाएगा। अब 0x³ को लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ गया तो यहाँ पर x³ आ गया, क्योंकि 0 में कोई भी चीज जोड़ देंगे तो वो चीज उतनी ही रहती है। अब यहाँ -3x² है, यहाँ -x² है तो यहाँ आ गया -4x²। ऊपर से 4x को आप जोड़ दीजिए और ऊपर से 4x को उतार दीजिए और 5 को भी उतार दीजिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक साथ इसमें उतारते हैं। अब आप अगले स्टेप पे चलें और अगला स्टेप आपका क्या कहता है कि आपको x² को बनाना है x³। तो आपको किस चीज की जरूरत है, आपको सिर्फ x की जरूरत है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ रही इसलिए मैं इसको काट रहा हूं। x के साथ आप क्या करोगे, इसको x के साथ गुणा करोगे। तो x² को x के साथ गुणा किया तो आ जाएगा x³। वैसे ही -x को x के साथ गुणा किया तो आ जाएगा -x²।
1 को x के साथ गुणा किया तो आ जाएगा x। तो लिख दिया हमने वैसे के वैसे ही, जो चीज गुणा करके आई। अब अगला स्टेप है चिन्ह परिवर्तन। तो आप चिन्ह परिवर्तन ध्यान से करें। उसके बाद आप देख सकते हो x क्यूब से तो x क्यूब कट गया, यहाँ -4x² है, यहाँ x² है तो रह जाएगा -3x²। 4x में से 1x गया तो रह गए 3x, और 5 को एज इट इज आपने ऊपर से नीचे उतार दिया। जैसे पिछले स्टेप में ये दोनों उतारे थे वैसे ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो 5 बचा था उसको नीचे उतार दिया। अब आप देखिए, अब हम x² को बनाना चाहते हैं -3x²। तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? हमें गुणा करना पड़ेगा -3 से। तो हम x² को गुणा करेंगे अब -3 से। तो x² को -3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3x²। अगले स्टेप में हम -x से गुणा करेंगे -3 को, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और आ जाएगा आपके पास 3x। अगले स्टेप में 1 को गुणा करेंगे हम -3 से और आ जाएगा आपके पास -3। उससे अगला स्टेप चिन्ह परिवर्तन का है। चिन्ह परिवर्तन कर लीजिए ध्यान से, और उसके बाद आप देख सकते हैं 3x² से 3x² कट जाएगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह वाले हैं। इस 3x से भी ये 3x कट रहा है, जमा का 5 और जमा का 3, उत्तर आपके पास 8 आ जाएगा, शेषफल 8 आ जाएगा। तो अब हम ईडीएल लगा सकते हैं। तो ईडीएल क्या कहती है आपकी, ये जो दिया गया बहुपद है, जो भाज्य है, ये भाजक गुणा भागफल। तो भाजक को भागफल से गुणा किया, भाजक को भागफल से गुणा किया और उसमें शेष जोड़ दिया। ब्रैकेट में इसलिए लेना इनको जरूरी है क्योंकि एक से ज्यादा पद है, इसीलिए इसको आपने ब्रैकेट में ही लेना है। तो इस तरीके से हमने ईडीएल इसमें लगा दी और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। और इसमें सिर्फ आपको क्या लिखना है, भागफल कितना है और शेषफल कितना है। अब वैसे ही अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ये थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा मैं आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये 4 घात वाला बहुपद है और इसमें 3 घात और 2 घात जो है इसकी वो नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखें जो आपको क्वेश्चन बुक में दिया होगा तो उसमें 3 घात और 2 घात नहीं है। तो अपनी मर्जी से मैंने क्या किया, 3 घात और 2 घात अपनी मर्जी से लिख दी शून्य लगा के कि 0x³ है और 0x² है। तो ये स्टेप आपको याद रखना है। इसके बाद हम इस भाग को करेंगे और इस भाग को करने के लिए हम क्या देखते हैं कि -x² को हम बदलना चाहते हैं x की शक्ति 4 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा और x² से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें -x² से गुणा करना है। ये बाद में आएगा इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूं। तो -x² को आपने क्या करना है, -x² से ही गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे, -x² से गुणा किया -x² को तो आ जाएगा आपके पास x की शक्ति 4 और 2 को किया -x² के साथ तो आ जाएगा -2x²। तो चिन्हों का आप बिल्कुल खास ध्यान रखें, चिन्ह अगर गलत हो गया तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। अब चिन्ह परिवर्तन ध्यान से करें। अब इसके बाद आप देख सकते हैं x की शक्ति 4 से x की शक्ति 4 कट गया। 0x³ को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0x³ वाला कोई पद नहीं आया है, इसलिए इसको लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 0x² है, नीचे जमा 2x² है तो बच जाएगा 2x²। -5x और 6 को आप एज इट इज उतार लें। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप। अगले स्टेप में हम क्या करना चाहते हैं, हम -x² को बनाना चाहते हैं 2x²। तो -x² को हम बनाना चाहते हैं 2x², तो हमें -2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि -x² को किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, -2 से। तो जैसे ही आप इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x²। वैसे ही आप 2 को -2 से गुणा कीजिए तो आ जाएगा -4। अब चिन्ह परिवर्तन कीजिए। चिन्ह परिवर्तन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये दोनों कट जाएंगे। -5x को ऊपर से उतार लीजिए, 6 और 4 हो गए 10। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ x की घात कम हो गई है,
जो भाजक है उससे कम हो गई है, तो आपका सवाल यहीं पर, मतलब इससे आगे आपको भाग नहीं करना है। अब आप ईडीएल लगा दीजिए। तो ईडीएल क्या कहती है कि जो आपका भाज्य है वो कैसे आएगा, वो भाजक और भागफल को गुणा करके और उसमें शेष जमा करके आएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, ब्रैकेट जरूर लगा लें। लास्ट में भागफल लिखते हैं, भागफल क्या है आपका, और शेषफल लिखते हैं कि शेषफल कितना है, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब वैसे ही दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी तक हम पीएक्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब पीएक्स नहीं, अब पीटी है। अब पीटी का मतलब है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें अंदर टी हो। तो ये टी वाला आ गया सारा। तो जैसे एक्स की जगह अब टी है, बाकी कोई फर्क नहीं है इसमें। और इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपको बताना है कि ये जो जी टी है क्या पीटी का गुणनखंड है, मतलब ये जो दूसरा वाला बहुपद है क्या ये पहले वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 40 को अगर 5 से भाग कर दिया जाए तो क्या आता है, ये आपको भी पता है। 40 को 5 से भाग कर दिया जाए तो 8 आता है। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 40 का गुणनखंड 5 है। या अगर मैं उल्टा करके बोलूं कि अगर कोई संख्या भाग हो जाती है किसी दूसरी संख्या से तो इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है। तो यही चीज हम यहां पर इस क्वेश्चन में लगा रहे हैं कि अगर ये पूरी की पूरी भाग होगी, पूरी की पूरी भाग होने का मतलब है शेष अगर 0 आ गया, शेष अगर 0 आ जाएगा तो ये गुणनखंड होगा। ठीक है, शेष अगर 0 आ जाएगा तो जो आपका दूसरा बहुपद है वो पहले बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेष 0 नहीं आएगा तो दूसरा बहुपद पहले बहुपद का शून्यक, तो दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो ये चीज ही हमने यहां पर करनी है। तो मतलब हमको क्या करना है, इन दोनों बहुपदों को भाग करना है। भाग करके अगर शेष 0 आता है तो गुणनखंड है, शेष 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो ये वैसा ही भाग है, तो हम वैसे ही भाग करेंगे जैसे अभी तक हम कर रहे थे। तो जो स्टेप्स हैं वो मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। अब टी स्क्वायर को 2t⁴ आपको बनाना था, तो हमें 2t² से गुणा करना पड़ा। तो t² को हम गुणा करेंगे 2t² से, तो आ जाएगा 2t⁴। और -3 को जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा -6t²। चिन्ह परिवर्तन कर दिए। चिन्ह परिवर्तन करने के बाद 2t⁴ से 2t⁴ कैंसिल हो जाएगा। इसको आप एज इट इज उतार लीजिए। 2t² माइनस का है, 6t² प्लस का है, तो रह जाएगा 4t²। इसको भी उतार लीजिए, -9t को, और 12 को भी उतार लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब इसको गुणा करना है। अब इसको t² को बनाना चाहते हैं हम 3t³, और t² को 3t³ बनाने के लिए हमें 3t से गुणा करना पड़ेगा। तो हम t² को गुणा करते हैं 3t के साथ, तो आ जाएगा 3t³। और -3 को जब गुणा करेंगे, और -3 को 3t से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -9t। और आगे आपको पता है चिन्ह परिवर्तन करते हैं। चिन्ह परिवर्तन करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। इसको एज इट इज आप ऊपर से उतार लीजिए 4t² को, -12 को भी उतार लीजिए। 9t से भी 9t कैंसिल हो गया, और आपके पास सिर्फ बच गया 4t² -12। अभी देखिए दोनों की घातें जो है एक जैसी है, तो इसका मतलब ये और होना है ये सवाल। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में t² को बनाना चाहते हैं आप 4t², तो आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 4 से गुणा करते हो तो आ जाएगा 4t²। और -3 को जब 4 के साथ आप गुणा करते हो तो आ जाएगा -12। तो आप देख सकते हो ऊपर नीचे दोनों सेम है। तो जैसे ही चिन्ह परिवर्तन आप करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 12 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा। तो उत्तर आपका 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर शेष 0 है तो पहले तो हम ईडीएल लगा दें। ईडीएल लगाने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि शेष जो है इसमें 0 है,
तो शेष शून्य है, तो इसका मतलब पहले भागफल भी लिख दें, शेषफल लिख दें। शेषफल शून्य है, इसका मतलब क्या है कि GT मतलब ये दूसरा बहुपद PT का गुणनखंड है, मतलब पहले बहुपद का गुणनखंड है। तो इसी तरीके से अब हम दूसरे सवाल को करेंगे। दूसरा सवाल भी ऐसा ही है, जिसमें दो बहुपद दिए हैं, तो हम इनको भाग करते हैं और भाग करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसमें हम एक्स स्क्वायर को बनाना चाहते हैं, 3x की शक्ति 4। तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? हमें गुणा करना पड़ेगा 3x स्क्वायर से। तो जैसे ही गुणा करेंगे हम, तो आ जाएगा आपका 3x की शक्ति 4। जब इससे गुणा किया, 3x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9x की शक्ति 3, और 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। चिन्ह परिवर्तन कर लें। चिन्ह परिवर्तन करने के बाद आप देख सकते हैं ये दोनों कट जाएंगे। अब 5 में से 9x क्यूब गए, 5x क्यूब में से 9x क्यूब, तो रह जाएंगे -4x क्यूब, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये -10x स्क्वायर आ जाएगा। 2x को आप उतार लीजिए, 2 को भी उतार लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब हम देखना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर को बनाना चाहते हैं हम -4x क्यूब। तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? हमें गुणा करना पड़ेगा -4x से। तो एक्स स्क्वायर को हमने गुणा किया -4x से, तो आ जाएगा -4x क्यूब। वैसे ही 3x को जब गुणा करेंगे -4x से, तो आ जाएगा -12x स्क्वायर। 1 को गुणा करेंगे -4x से, तो -4x ही आ जाएगा। अगला स्टेप है चिन्ह परिवर्तन का, और चिन्ह परिवर्तन के बाद आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ 12 में से 10 गए तो रह गए 2, और 2 और 4 हो गए 6। 2 को हमने एज इट इज ऊपर से नीचे उतार दिया। अब वैसे ही आपका एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर को बनाना चाहते हैं आप 2x स्क्वायर। इन दोनों की घातें अभी सेम है, तो मतलब अभी हो सकता है ये क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर को बनाना चाहते हैं हम 2x स्क्वायर, तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को 2 के साथ गुणा किया तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर। 3x को 2 के साथ गुणा किया तो आ गया 6x। 1 को 2 के साथ गुणा किया तो आ गया 2। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे सारे के सारे आपस में, क्योंकि ऊपर और नीचे एक जैसे हैं। और शेषफल आपके पास बच जाएगा 0। तो इसका मतलब हम ईडीएल लगा सकते हैं। इसमें ईडीएल ना भी लगाएं आप तो कोई जरूरत भी नहीं ईडीएल लगाने की यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि भागफल लिख दें आप। भागफल कितना है? शेषफल लिख दें। शेषफल कितना है? 0। तो इसका मतलब जो जीटी है, सॉरी जीटी नहीं है, इसमें जीएक्स है। तो जीएक्स इसमें पीएक्स का गुणनखंड है। जीटी नहीं है, इसमें क्या है? जीएक्स है। तो जीएक्स इसमें पीएक्स का गुणनखंड है। तो आपको पता चल गया जीटी और जीएक्स में क्या फर्क है। जीटी मतलब जिसमें अंदर टी हो, जीएक्स मतलब जिसमें अंदर एक्स। इसी के बाद वैसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में वैसे ही देख लीजिए आप, दो बहुपद दिए हैं पर इसमें बीच में घात नहीं है, 4 घात नहीं है, तो इसलिए हमने अपनी मर्जी से 0x की शक्ति 4 लिख दिया। अब इसको भाग करेंगे हम, और भाग करके आप देख सकते हैं x की शक्ति 3 को बनाना चाहते हैं हम x की शक्ति 5, तो हमें x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम x क्यूब को x स्क्वायर के साथ गुणा करते हैं, और आपके पास आ जाएगा x की शक्ति 5 -3x को जब x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3x की शक्ति 3, और 1 को जब गुणा करेंगे x स्क्वायर के साथ तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन के बाद आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट टर्म कट जाएगी। फर्स्ट टर्म हर बार ही कटती है जब भी आप करोगे। 0 वाली रकम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 मतलब 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे -4 में जमा 3x क्यूब, -4x क्यूब में जमा 3x क्यूब, जब आप प्लस करोगे तो -x क्यूब आएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, ऊपर से 3x को एज इट इज उतार दिया, 1 को भी एज इट इज उतार दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं x क्यूब को हम -x क्यूब बनाना चाहते हैं,
तो हमें -1 से गुणा करना पड़ेगा। तो एक एक करके सबको आप गुणा कर दीजिए। तो -x³ आ जाएगा। -3x को जब -1 से गुणा करेंगे तो +3x आ जाएगा, और 1 को जब -1 से गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। चिन्ह परिवर्तन कर लीजिए, और अब आप देख सकते हैं कि ये तो आपस में कट रहे हैं, 3x से भी 3x कट रहा है, पर 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो इसमें शेष बच रहा है। शेष बचने का मतलब है कि ये गुणनखंड नहीं है। तो ईडीएल लगा दीजिए, अगर आप लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाएं, कोई फर्क नहीं है। तो भागफल और शेषफल लिख दीजिए। भागफल आपका x² - 1 है, शेष आपका 2 है। अतः GT नहीं आएगा यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ आएगा GX। अतः GX PX का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये एक 4 घात वाला बहुपद है जिसके 2 शून्यक दिए गए हैं। अब आप पहले तो ये बताइए, 4 घात वाले बहुपद के कितने शून्यक होंगे? ये मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में, जब जो बहुपद के इंट्रोडक्शन वाला जो मैंने वीडियो डाला था। तो 4 घात वाले बहुपद के होते हैं 4 शून्यक। अब 4 शून्यक में से हमें 2 शून्यक दिए गए हैं। 4 शून्यक में से 2 शून्यक हमें दिए गए हैं। अब बाकी 2 शून्यक हम निकालना चाहते हैं। अब बाकी 2 शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाकी 2 शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 4 घात वाले बहुपद के होते हैं 4 शून्यक। जो 2 शून्यक हमें दिए गए हैं उससे हम एक द्विघात बहुपद बनाएंगे। जैसे अगर हमें शून्यक दिए हो तो उससे हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं, और उस द्विघात बहुपद को अगर हम भाग करेंगे इस 4 घात वाले बहुपद से, तो एक द्विघात बहुपद और प्राप्त होगा हमें। वो जो दूसरा वाला द्विघात बहुपद प्राप्त होगा हमें, उसके भी 2 शून्यक निकलेंगे। तो इस तरह से इस 4 घात वाले बहुपद के चारों शून्यक हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये प्लानिंग की हमने कि हमें क्या करना है। पहले तो ये जो आपके पास 2 शून्यक दिए हैं, इससे हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है। जैसे ही द्विघात बहुपद बन जाएगा, हमने QX से उसको भाग कर देना है, ठीक है। और भाग करने के बाद जो नया बहुपद आएगा, नया द्विघात बहुपद आएगा, उसके शून्यक निकालने हैं, और उसके शून्यक निकल गए 2 पहले से दिए तो चारों शून्यक हमारे निकल जाएंगे। या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि बेसिकली जो 4 घात वाला बहुपद है QX, ये 2 द्विघात बहुपदों से मिलकर बना है, एक PX और एक RX। तो हमें सबसे पहले तो इन 2 शून्यकों से ये PX निकालना है, और PX जब हमारा निकल जाएगा तो RX को हम QX से PX को भाग करके निकाल लेंगे। अब तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद, जिसको हम PX ले रहे हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा दिए हों, जैसे इसमें दिए हैं अल्फा बीटा, तो वो जो बहुपद होता है वो होता है k × x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब हम यही चीज यूज करेंगे इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है पहले तो, क्योंकि इस इक्वेशन में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए। तो इन दोनों बहुपदों का योग ले लिया हमने। तो वो जब इन दोनों बहुपदों को जोड़ा तो इससे शून्य आ गया, क्योंकि वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 ये कट जाएंगे आपस में और 0 आ जाएगा। वैसे ही इन बहुपदों का गुणनफल अगर हम ले लें तो ये गुणनफल आ जाएगा -5/3, क्योंकि वर्गमूल और वर्गमूल जो है ये वर्गमूल के अंदर जब इनको गुणा करेंगे तो वर्गमूल यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो 5/3 रह जाएगा, मतलब -5/3 रह जाएगा। तो अब हमें यही वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो बहुपद हमारा निकल जाएगा। तो अतः जो बहुपद है जिसको हम PX ले सकते हैं,
तो वो बहुपद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने 0 ले लिया, और प्लस अल्फा बीटा मतलब प्लस माइनस 5/3। अब आप एलसीएम लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनके हर अलग अलग हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अच्छा पहले तो जमा और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आ गया। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3। अब ये जो बटा 3 है, इसको जो 3 है इसको हम बाहर ले जा सकते हैं, तो ये बन गया k/3 गुणा 3x स्क्वायर माइनस 5। और हम इस k/3 को एक नया अचर ले लेते हैं k, तो ये आपके पास बहुपद बन गया k गुणा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब ये जो k लेते हैं हम, k इसलिए लेते हैं कि अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो इसमें तो वो निकल जाए। तो अतः हमारा जो बहुपद है मेनली वो ये है 3x स्क्वायर माइनस 5। तो अतः जो px है हमारा वो है 3x स्क्वायर माइनस 5। तो हमने बहुपद तो निकाल दिया, बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 5। तो द्विघात बहुपद इन दो शून्यकों से हमने कैलकुलेट कर लिया, वो है 3x स्क्वायर माइनस 5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार लगभग एग्जाम में आता है, इसको बिल्कुल सीरियसली करें। अब हमने क्या करना है, अब हम निकालना चाहते हैं दूसरा बहुपद, मतलब Rx। और दूसरा बहुपद हम कैसे निकालेंगे, दूसरा बहुपद Rx निकालने के लिए हमें Qx से Px को भाग करना पड़ेगा, और इसलिए इसी समीकरण से हमारे पास क्या आ गया कि Rx जो है वो Qx/Px हो जाएगा। तो अब हम Rx को निकालेंगे, तो Rx को कैसे निकालेंगे, Qx से Px को भाग करके। तो इससे हमको ये जो Qx है इससे हमको किसको भाग करना है, Px को भाग करना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 को भाग करना है। भाग करके जो नया द्विघात बहुपद आएगा वो Rx आएगा। तो भाग करना तो हम जानते हैं कैसे भाग करना है, तो भाग कैसे करेंगे हम, जैसे करते आए अभी तक वैसे ही भाग करेंगे। तो आप 3x स्क्वायर को बनाना चाहते हैं 3x की शक्ति 4, 3x स्क्वायर को बनाना चाहते हैं 3x की शक्ति 4, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा x स्क्वायर के साथ। तो गुणा करेंगे और -5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -5x स्क्वायर। चिन्ह परिवर्तन कीजिए, चिन्ह परिवर्तन करने के बाद आप देख सकते हैं ये दोनों कट जाएंगे। 6x की शक्ति 3 को एज इट इज उतार लीजिए, -10x और -5 को भी एज इट इज उतार लीजिए। अब इसके बाद 6x क्यूब उतार लिया, दो यहाँ 5x स्क्वायर जमा का है, -2x स्क्वायर माइनस का, तो रह जाएगा 3x स्क्वायर। तो इस तरह से ये बच गया हमारे पास। अब हम क्या करना चाहते हैं, 3x स्क्वायर को बनाना चाहते हैं 6x क्यूब। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2x से गुणा करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर को 2x के साथ गुणा कीजिए तो आ जाएगा 6x क्यूब, और -5 को भी 2x के साथ गुणा कीजिए तो आ जाएगा -10x। चिन्ह परिवर्तन कीजिए, चिन्ह परिवर्तन करने के बाद ये आपस में कट जाएंगे। ऊपर से 3x स्क्वायर को उतार लीजिए, 10x भी 10x से कट गया, ऊपर से -5 को उतार लीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ भी 3x स्क्वायर माइनस 5 है, यहाँ भी 3x स्क्वायर माइनस 5 है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली 1 से गुणा करना है। तो आप 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करके एज इट इज 3x स्क्वायर माइनस 5 नीचे आ जाएगा। आप चिन्ह परिवर्तन करेंगे और चिन्ह परिवर्तन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो शेषफल आ गया आपका 0। तो आपका जो बहुपद है वो पूरा का पूरा भाग हो गया, और भाग होने के बाद जो आपका भागफल आया वही आपका नया बहुपद है। तो जो आपका दूसरा द्विघात बहुपद है वो आ गया x स्क्वायर जमा 2x जमा 1। अब ये दूसरा द्विघात बहुपद तो निकल गया, अब हमें इसके दो शून्यक निकालने हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद है, इसके दो शून्यक निकालने। और शून्यक निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। और गुणनखंड विधि में आप देखते हो कि आप 1 को 1 के साथ गुणा करते हो, 1 एकम 1,
एक ही कॉम्बिनेशन है, एक ही संयोजन है, तो इसलिए हम 2x को तोड़ के लिखते हैं x जमा x, एक x जमा एक x, मतलब x जमा x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x जमा एक, और अंदर एक कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x जमा एक। तो आपके पास ये दो गुणनखंड इसके बन गए। अब शून्यक निकालने के लिए हम इन दोनों को जीरो पुट करते हैं, तो बहुपद जो आपके पास एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा एक है, इसके शून्यक निकालने के लिए हम जीरो पुट कर देते हैं, दोनों को जीरो रख देते हैं मान, तो इससे x माइनस एक आ गया, x माइनस एक आ गया। तो बेसिकली ये और कुछ नहीं, ये दो शून्यक हैं, जो दो शून्यक तो हमें पता थे, दो हमने और निकाल दिए। तो अतः चार घात वाले बहुपद के दो शून्यक, दो तो हमें दिए थे, दो हमने अभी कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, जिसमें लास्ट नहीं सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको px दिया है, gx नहीं दिया है, भागफल भी दिया है और शेषफल भी दिया है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम ईडीएल लगाएंगे, और ईडीएल क्या कहती है कि भाजक बराबर है भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेष। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, ईडीएल लगा दी। अब आप देख सकते हो कि अब इस क्वेश्चन में हमने gx निकालना है, इसलिए हम इस समीकरण को इधर से उधर, उधर से इधर कर देते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा कर देते हैं समीकरण को। लेफ्ट हैंड साइड वाली रकम को राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं और राइट हैंड साइड वाली रकम को लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। तो आपका समीकरण वैसा ही रहा, सिर्फ साइडें चेंज हो गई, मतलब लेफ्ट वाली रकम को आपने राइट पे लिख दिया, राइट वाली रकम को लेफ्ट पे लिख दिया। ये इसलिए किया आपने क्योंकि आप gx को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जो चीज हमने निकालनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है, उसको हम आमतौर पे लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं। अब यहां पर जमा का 2x माइनस 4 है, ये जो चीज है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हम gx निकालना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें gx को अकेला करना पड़ेगा। तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे हम, तो इनके चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। माइनस 2x जब दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का 2x बन जाएगा, 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि x और 2x हो जाएंगे 3x, और 2 में से 4 गए, रह जाएंगे -2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो x माइनस 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो gx आ जाएगा आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर जमा 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2। तो आप देख रहे हैं कि दो बहुपद आपस में भाग हो रहे हैं, तो इनको हमने भाग करना है, और जैसे ही भाग करेंगे हमारा gx कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने इसको भाग करना है, तो भाग करने के लिए हम लेते हैं इन दोनों बहुपदों को और भाग करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं x को x क्यूब बनाना चाहते हैं आप, तो आपको x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आपके पास x क्यूब आ जाएगा, -2 से गुणा करेंगे तो -2x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आप गुणा करेंगे x स्क्वायर के साथ। तो आगे चिन्ह परिवर्तन, और चिन्ह परिवर्तन के बाद आप देख सकते हो ये कट जाएगा आपस में, और 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर आपका रह जाएगा -x स्क्वायर, ऊपर से 3x को उतार दीजिए, ऊपर से -2 को भी उतार दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आप x को बनाना चाहते हैं -x स्क्वायर, तो x को गुणा करना पड़ेगा -x के साथ, तो आ जाएगा -x स्क्वायर, और -2 को भी गुणा करेंगे हम -x के साथ, तो आ जाएगा जमा 2x। चिन्ह परिवर्तन कीजिए, अब आप देख सकते हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 3x में से 2x के रह जाएगा x, और ऊपर से आप 2 को एज इट इज उतार दीजिए, तो रह गया x माइनस 2। अगले स्टेप में x को हमने x ही बनाना है, तो 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 1 से गुणा करेंगे तो नीचे x माइनस 2 आ जाएगा। चिन्ह परिवर्तन कर लीजिए, x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा भाग हो गया। तो आपके पास जो ये भागफल आया है यही gx है। तो अतः gx आपका आ गया x स्क्वायर माइनस x जमा